आचार्य जी, आचार्य जी, उसके बाद संजीव जी आ रहा हूं। मेरे को पता आपको अपने जिगरी दोस्त को डिफेंड करना है। मैं आ रहा हूं आपके पास। हाँ जी आचार्य। देखिए, ये बात पक्की है कि सुधांशु जी को एक मौका मिला है, ये बात पक्की है, लेकिन सच को कब तक दबाया जाए। मैंने अपनी पार्टी के भीतर की बातों को उठाने का साहस किया, प्रयास किया है, और मैंने सीनियर लीडरशिप को भी बात की, उनके सामने भी ये बात रखी। अब उस पर संज्ञान वो लेंगे, कितना लेंगे, कैसे लेंगे, ये अलग विषय है। मगर सुधांशु जी को एक मौका मिल गया। लेकिन सुधांशु जी, आपके यहाँ भी कम सिर फुटअव्वल नहीं है, मध्य प्रदेश में बड़ी सिर फुटअव्वल है, उसको देखना पड़ेगा। राजस्थान में आपको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अभी तो हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि आग पड़ोसी के घर में लगी है तो ताप लो थोड़ा सा। आपके यहाँ भी अंदर अंदर ज्वालामुखी धधक रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी धधक रहे हैं, और आप सब जानते हैं, आपको संज्ञान है, आपके संज्ञान में। मगर सवाल वो मेरा जो मैंने आपसे किया था, वो सवाल वहीं खड़ा है। आपने इधर उधर की बात की, आपने उसका जवाब नहीं दिया कि टमाटर के विषय पे केंद्रीय मंत्री टमाटर के सवाल पे इतना नाराज हो गई, उस पर आपने नहीं जवाब दिया। मैंने तो साहस किया अपनी पार्टी के भीतर की कुछ चीज़ों को उजागर करने का, लेकिन आपको भी कहना चाहिए था। आप एक बार कह दें कि वो केंद्रीय मंत्री जी को सवाल सुनना चाहिए था, आप भी कह दें, आप कह दें, आप भी थोड़ा सा साहस करिएगा। और फिर संजीव झा जी के पास। सुधांशु जी, क्विक रिबटल, फिर संजीव झा जी। हाँ देखिए, मैंने टमाटर के विषय के ऊपर बाकायदा तथ्य आधारित परिस्थिति, साक्ष्य और आंकड़े देते हुए बात किया। बाकी आप किस घटना का उल्लेख कर रहे हैं, किस चैनल पे हुई, किसने किससे क्या बात किया, ये मेरे संज्ञान में नहीं है। और यदि इसका उत्तर सही देना होगा तो संबंधित मंत्री दे सकते हैं, या उस चैनल का कोई व्यक्ति जाके दे सकता है। मुझे लगता है हम लोग अगर किसी दूसरे चैनल पे बैठे हैं और किसी की बात हुई होगी, आपने टमाटर का विषय पूछा, टमाटर के विषय का हमने जवाब दिया। और ऐश्वर्य जी, एक और बात मैं कहना चाहता हूं, इस देश में इन चीजों को, सब्जियों को जो मुद्दा बनाया जाता है, मैं याद दिलाना चाहता हूं, पुराने लोग याद, इस देश में आलू प्याज के ऊपर सरकार गई है 98। क्यों गई थी आज मैं बताना चाहता हूं। आज इस देश की शक्ति का जो उदय हुआ है, जहां से भारत पहचाना जाने लगा है, वो था पोखरण का विस्फोट, जो 11 और 13 मई 1998 को अटल जी की सरकार ने किया था। और नवंबर 1998 में चंद महीनों में जो परिस्थितियों के कारण आलू प्याज की कीमत बढ़ी थी, उस पर सरकारें गिरवा दी गई। सरकार चुनाव, क्योंकि वो सारी शक्तियां जो ये चाहती थी कि परमाणु विस्फोट करने के बाद भारत मजबूत होकर न उभरने पाए, जैसे अभी आचार्य जी ने उनका कहा, मौका मिला है, वहां पे लक्ष्य उस गरीब आदमी की कष्ट का निवारण नहीं था, भारत की ताकत को दबाना था। इसीलिए जब उनके हाथ में 2004 में सत्ता आई, देख लीजिए उसके बाद 10% रही है महंगाई की दर। इसलिए महंगाई का इन लोगों को सिर्फ ये प्रयोग करना, जैसे कोई परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो उसका प्रयोग करके भारत की उभरती शक्ति को कितना कम करना, इसीलिए मैंने 24 साल पुराना उदाहरण दिया, 25 साल पुराना, ताकि लोग समझ सके कि उभरते हुए भारत को कमजोर करने के लिए कैसे प्रयोग किया गया था इन चीजों को। और आज वही प्रयोग दोहराने का प्रयास किया जा रहा है, और हो सकता है इसमें विदेशी शक्तियां भी शामिल हो, तो संजीव